अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं, तबीयत ठीक है, सेहत ठीक है। ईद का पहला दिन आप लोगों का बहुत अच्छा गुजरा होगा और आज दूसरा दिन है। डेफिनेट ਅੱਜ एक बड़ा ख़ास दिन ਹੁੰਦਾ है। ਵਿਆਹੇ ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਡਿਊਟੀ ਬੜੀ ਸਖਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਡੀ ਮੌਜ ਹੈ ਬੈਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਭਰਾ ਅੱਜ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਦੋ ਅੱਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਫਰੀਜ਼ਾ ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ समझ के गए जे। अल्लाह पाक तो खुश रखे, आबाद रखे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सअप ग्रुपों में भी इसको ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, जब आप गुलकार होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, तो फिर आप तमाम हदों से आज़ाद होते हैं। आप सियासतदान नहीं होते, आप किसी सियासी जमात के सियासी वर्कर भी नहीं होते, आप पर तो सरहदें भी लागू नहीं होती। लेकिन हमारे सिंगर्स जो हैं, इससे पहले एक सिंगर जो थे हमारे अबरारुल हक साहब, वो सिंगिंग के साथ साथ जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाकायदा कारकुन बने, उनकी जमात का बाकायदा हिस्सा बने, तो मेरे जैसे लोग जो उनको बहुत भी पसंद करते थे, किथे गई पिंड दियाँ टालियाँ थे बेरियाँ, तो शायद वो भी उनको पसंद अभी एनीमोर ना करें, क्योंकि हम लोग बड़े घुटे हुए हैं कि अगर अबरारुल हक एक जमात का कारकुन हो सकता है जो मुझे नहीं पसंद किसी वजह से, तो क्यों मैं उसको फिर ज़ाहिर है वो मुझे भी नहीं पसंद होगा। खैर, यहाँ पर जिसका अभी तल्लक हो रहा है वो है मलकू, जिसको फेम भी मिल रहा है, पैसे भी खुले मिल रहे हैं। आपको याद है चंद हफ्ते कबल आपको पीटीआई का बैरून मुल्क का जो बाकायदा तौर पर एक प्लान बन रहा था, वो बताया था कि बैरून मुल्क में कुछ इस किस्म के काम डालने की कोशिश की जा रही है, जहाँ पर कुछ ऐसे प्रोग्राम किए जाएंगे, कंसर्ट किए जाएंगे, ज़्यादातर लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश की जाएगी और उसमें मलकू जो है वो बड़ा अहम रोल अदा करेंगे। इस प्लान में रियासत मुखालफ मुहिम जोई करनी थी, बाहर बैठे यूथियों ने कंसर्ट करने थे और इनमें मलकू को इस्तेमाल करना था। मलकू बाहर जाना चाहता था, वहाँ जाकर इसने रियासत मुखालफ प्रोपेगंडे को हवा देनी थी। रियासत अब ऐसी चीज़ों को मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए मलकू को लाहौर एयरपोर्ट रोक दिया, बाहर नहीं जाने दिया गया। मलकू ने जिस शख्स को वकील किया है, इसका नाम अज़हर सदीक है। अज़हर सदीक साहब ने, जिसने सारी ज़िंदगी एजेंसियों की दलाली की, एजेंसियों की टौटी की, उसको बड़ा कोई बहुत बड़ा कोई कानूनदान तो है कोई नहीं, वो ख़ास किस्म के केस और ख़ास किस्म की लाइन लेकर चलता था। अब प्रॉब्लम यह है कि वो सारे के सारे जो ख़ास लोगों के ख़ास होते थे, अब मुझे ये समझ नहीं आती कि उनको ये इनकलाबी वो कैसे बन गए और कहाँ से बन गए, क्योंकि अब वो तमाम के तमाम जो है वो लाइन लेने के इमरान खान साहब वाली लाइन लेते हैं। बहरहाल, मुल्क को बैरून मुल्क जो मलकू साहब हैं उनको बैरून मुल्क नहीं जाने दिया, सिर्फ इसलिए रोका गया है कि मसूफ पीटीआई के हाथों रियासत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहे हैं और जाकर मज़ीद इस्तेमाल ना हो। मलकू ने काफ़ी शोर किया, मैंने सब के लिए गाने गाए हैं, मुझे यूँ मत रोके, मसूफ को कोई बताए आपको नहीं पता कि पीटीआई इस वक्त रियासत पर हमला आवर है। बाकी जिन जमातों के लिए आपने गाने गाए, वो कभी भी आप अपने जो गाने हैं वो रियासत मुखालफ प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल नहीं किए। आप क्यों ख़ुद को मुतनाज़ा बना रहे हैं मलकू साहब? इस मुतनाज़ा चीज़ से दूर रहें जिसमें रियासत को गुस्सा है। रियासत इनके ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर चुकी है और उसमें आप जो है उड़ता हुआ तीर क्यों अपने पीछे लगा रहे हैं? आपको नहीं लगाना चाहिए। मैं समझ सकता हूँ आपका एक नुकसान होगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा। ज़ाहिर है आपने जहन में कुछ पाउंड, कुछ हज़ार पाउंड और कुछ हज़ार डॉलर जो है वो अपने जहन में बना कर रखे होंगे कि ये अगले महीने आ जाने, और उसको आपने लगाना कहाँ था, वो भी आपने जहन बनाया होगा। अल्लाह आपको और देगा, ये रियासत आपको और देगी, ये मुल्क आपको और देगा, इस मुल्क की आवाम आपको बहुत देगा। और अगर आप मिस यूज़ होकर ये डॉलर और पाउंड कमाना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में बेहतर है कि वो ना कमाएँ। खैर, इधर पीटीआई के अंदरूनी हालात बहुत बिगड़ चुके हैं। गुज़श्ता दिनों आपने देखा था कि शहजाद अकबर ने अली अमीन गंडापुर को एजेंसियों का वज़ीर आला करार दिया था। कहा था ये इमरान खान और पीटीआई का नहीं बल्कि फ़ौज का बंदा है। अली अमीन गंडापुर जो रियासत पर जहर उगल रहा था, जो वफाक पर हमलावर है। बहरहाल, शहजाद अकबर की लाइन पर आधी पीटीआई तकरीबन यकीन कर चुकी है। रही सही कसर पिंकी पीरनी की बहन मरियम भट्टू ने पूरी कर दी है। पिंकी की बहन ने शहजाद अकबर की वीडियो पर ट्वीट करते हुए ये दावा किया कि अली अमीन गंडापुर एक्चुअली असल में एजेंसियों का बंदा है। पिंकी की बहन ने कहा कि मैं तो कब से ये कह रही हूँ कि ऐसी असम्बलियों का हमें फ़ायदा ही नहीं है जो खान साहब के लिए कुछ ना कर सकें, खान साहब के लिए बाहर ना निकल सकें, खान साहब के लिए इस्तीफ़े ना दे सकें, खान साहब के लिए ईद वाले दिन कम से कम 1 लाख बंदे का जो होना तो ये चाहिए ना कि खान साहब से हमदर्दी के लिए 1 लाख बंदा डयाला जेल के बाहर आए और वहाँ पर वो नमाज़ पढ़ें।
ये होना चाहिए था ना, इस किस्म की कंपेन चलनी चाहिए था कि हमने 1 लाख बंदे की जमात करवानी है। अभी वक्त पै जाता, हुकूमत को भी वक्त डलता, KPK हुकूमत भी कहती जी देखो हमने कितना बड़ा काम कर दिया है, खान साहब की जेल के बाहर खान साहब के लिए 1 लाख बंदा इकट्ठा किया और उसे 1 लाख बंदे ने नमाज इकट्ठे पढ़ी, ठीक है जी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खैर, पिंकी की बहन ने कहा कि मैं तो कब से ये कह रही हूँ, जैसा कि आप कि ये फ़ायदा कोई नहीं है इसका, लोग अपने ओहदों के मज़े ले रहे हैं, एक का काम प्रोटेस्ट तो होता नहीं है इनसे, ऊपर से अब मोहसन नकवी को भी गले लगा लेते हैं जी। आपको पता है कि मोहसन नकवी गंडापुर को गले लगाता है, तो यहाँ पर मोहतरमा की बहन ने कहा कि गंडापुर पर काफ़ी गहरा वार किया है। अगर देखा जाए तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो आधे यकीन कर बैठे हैं, अगले लेवल पर ये सारे के सारे भी यकीन कर लेंगे। मरियम भट्टू ने लिखा है कि हामिद खान कहाँ सो रहा है, जो इमरान खान जिसके ज़ुम्मे बड़ा अहम काम लगा के गया। अनकरीब नून लीग से ज़्यादा शामत PTI वर्कर ने इन लोगों की लानी है जो खान के नाम को इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन इसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे। साथ ही मसूफ़ा धमकी भी दे रही हैं कि PTI वर्कर्स इन गद्दारों को नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, वो फरमा ये रही हैं कि जो आइंदा आने वाले दिनों में हैं, जो PTI के वर्कर हैं वो नून लीग के लोगों से तो हट जाएंगे, नून लीग के लोगों को वो माफ़ कर देंगे या नून लीग की तरफ से रूह जो है वो अपना पढ़ लेंगे, लेकिन उन लोगों को माफ़ नहीं करेंगे जो इमरान खान के नाम पर दिहाड़ियाँ लगा रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं। ये बात ठीक भी है किसी हद तक, ऐसा होता है, बहुत सारी जमातों में ऐसा होता है, लेकिन इमरान खान की जमात में ये होना कोई बड़ी बात इसलिए नहीं है कि इमरान खान ने खुद सारी उम्र यही काम किया है। उन्होंने दूसरों को इस्तेमाल किया है और इस्तेमाल करने के बाद मुंह लगा कर नहीं देखा और बिल्कुल एक टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया है, और यहीं पर ये कर रहे हैं। इस वक्त जो है इमरान खान की पार्टी में बहुत सारे लोग जो हैं, इमरान खान के जेल जाने के बाद जो इमरान खान की पार्टी के मालिक बने हुए हैं, वो इस वक्त ये सारा कुछ काम कर रहे हैं, जिन पर उन लोगों को ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है जिनके स्टेक हैं। जैसे मरियम वट्टू साहिबा जो हैं वो डेफिनेट अभी डायरेक्ट इफ़ेक्ट हो रही हैं, उनकी बहन जेल में है और कोई कुछ नहीं कर रहा, ना खान साहब के लिए ना उनकी बहन के लिए, तो उनको गुस्सा तो आएगा। वो चाहते ये हैं कि पूरी की पूरी PTI, ख़ास तौर पर KP की हुकूमत जो है वो हमलावर हो, मरकज़ पर आए और जेल से, जिस तरह तालिबान जेल से अपने बंदे छुड़ा कर ले गए थे इमरान खान साहब के दौर में, इस तरह PTI की हुकूमत हमला करे और डयाला जेल से इमरान खान को और बुशरा बीबी को उठाकर ले जाएं या निकाल कर ले जाएं, लेकिन मेरा ख्याल है ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ज़रा पाकिस्तान क्रिकेट पर बात कर लेते हैं। जो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच हैं, उन्होंने काफ़ी सख्त स्टेटमेंट दी है। गैरी क्रिस्टन ने खिलाड़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारा फिटनेस लेवल मेयारी नहीं, इसे बढ़ाना पड़ेगा। टीम के खिलाड़ियों का फिटनेस लेवल अप टू द मार्क है नहीं, हम स्किल लेवल्स में दुनिया से बहुत पीछे हैं। इतनी क्रिकेट खेलने के बावजूद क्रिकेट के खेल से आगाही नहीं है, कौन सा शॉट कब खेलना है किसी खिलाड़ी को इस बात का इल्म ही नहीं है कि अगर प्रेशर में है तो कैसे खेलना है, और अगर बिल्कुल जब थोड़े स्कोर रह गए हैं, जैसे ये कल वाला मैच आप लोगों ने देखा होगा आयरलैंड के ख़िलाफ़, जिस तरह पाकिस्तान जीता वो भी आपके सामने है। और उसके दौरान गुफ्तगू के दौरान कैरी क्रिस्टन ने कहा है, टीम के इतिहाद पर सवाल उठा दिया है कि जब से आया हूँ ये नोट किया है कि इस टीम में इतिहाद नहीं है। कहने के लिए ये टीम है लेकिन टीम नहीं है। कोई खिलाड़ी किसी दूसरे खिलाड़ी को सपोर्ट नहीं करता, दाएं बाएं सब अलग अलग हैं। कई टीमों के साथ काम कर चुका हूं लेकिन ऐसी टीम कहीं नहीं देखी। हेड कोच ने तमाम कौमी खिलाड़ियों को मुतहद ना होने और एक दूसरे को सपोर्ट ना करने पर काफ़ी मायूसी का इजहार करते हुए कहा कि हमने दुनिया का मुकाबला करना है, फिटनेस और स्किल्स को बेहतर बनाना है, मुतहद होना है। जो खिलाड़ी इन चीज़ों को बेहतर करेगा वही टीम में होगा, वरना कोई टीम में नहीं होगा। अब अंदाज़ा करें कि क्रिकेट टीम को क्या बना दिया गया है। ये सारी बातें कोच को पता है लेकिन चेयरमैन लाइलम है। मैं आज फिर कहता हूँ ये सारे मामला तभी ठीक होंगे जब क्रिकेट के मामलात में नजम सेठी जैसा या नजम सेठी साहब इसमें वो मतलब इसको हैंड ओवर करेंगे। वो इससे पहले 2 दफ़ा कर भी चुके हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। हमें सेठी साहब से कुछ ना लेना है ना देना है, लेकिन हम देख चुके हैं कि उनकी कारकर्दगी क्रिकेट को लेकर, क्रिकेट के हवाले से बहुत बेहतर थी। तो ये अगर क्रिकेट का कोच कह रहा है क्रिकेट टीम के बारे में कि फिटनेस का कोई हाल नहीं है, हाँ वो देख लें आप प्लेयरों की शक्लें, प्लेयरों के जिस्म देखकर आपको अंदाज़ा हो जाएगा। आज कुछ सोशल मीडिया पर विराट कोहली की कुछ तस्वीरें चल रही थी और उसकी फ़िटनेस को लेकर बड़ी तारीफ़ें हो रही थी, लेकिन हमारी तरफ से कभी कभी उमर अकमल साहब रिटायर्ड पुराना तस्वीर ला के ला देंदा, कहता देखो मेरी फिटनेस। बट ये बड़ा अहम है। फिर दूसरा जो सबसे बड़ी बात है, टीम में इतिहाद नहीं है, सब अपना अपना कर रहे हैं और सब अलग अलग हैं। टीम में ग्रुप बंदी है, ये बहुत अहम पॉइंट है। क्रिकेट को पाकिस्तान में पाकिस्तानियत
पहले नंबर पर मज़हब, दूसरे नंबर पर पाकिस्तानियत और तीसरे नंबर पर क्रिकेट है जो कौम को हमेशा इकट्ठा करती है। तो खुदा रहा इस पर रहम करें और इस पर सीरियस होकर सोचें। एक चीज़ इस पर ज़रूर बात करनी है, ईद के पहले दिन मरियम नवाज़ साहिबा, उन्होंने जो कमाल किया, आज के दिन जो सफाई का मामला था वो बड़ा अहम होता था। लोग अपने घरों में दूसरे दिन बैठना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि जो जानवरों के जो अंदर से निकलता था वो अगर बाहर फेंक दिया जाए तो इतनी धूप में कुछ ही घंटों में ख़राब होने के बाद जिस किस्म की बीमारियां और स्मेल होती थी, वहाँ पे अपने घरों में भी बैठना दूर होता था। नज़दीक से गुजरना तो बहुत दूर की बात, अपने घरों में भी बैठना मुश्किल होता था। लेकिन मरियम नवाज साहिबा ने अपनी टीम के साथ और लाहौर मैनेजमेंट जो कंपनी है उसके साथ मिलकर जो कमाल दिखाया कि सफाई का बड़ा ख़ास ख्याल रखा। तमाम फजलात जो जानवरों के थे उनको फ़ौरन दूर किया गया, फ़ौरन हटाया गया, गलियां बिल्कुल साफ़ की गई, जहाँ पहले गंद था वो भी उठाया गया। और ये मरियम नवाज साहबा ने कमाल इसलिए कर दिखाया कि वो उस टीम को लीड खुद कर रही थी पूरे इस मनसूब, आज के दिन, कल के दिन और परसे को खुद देख रही हैं। वो आज भी दफ्तर में थी, ईद वाले दिन भी काम कर रही थी और ख़ुद मोनीटर कर रही थी कि कौन कहाँ पर क्या कर रहा है, किसी जगह पर कोई किसी किस्म की कोताही तो नहीं हो रही। और ऐसा नहीं हुआ। कोताही इसलिए नहीं हो रही क्योंकि सूबे की जो चीफ मिनिस्टर है, पंजाब की जो बेटी है नवाज शरीफ साहब की जो अजीज़ बेटी है, वो इन तमाम चीज़ों को खुद देख रही थी, क्योंकि नवाज शरीफ साहब पीछे बैठे हुए हैं और उनको इस बात का पता है कि ये चीज़ें अगर यहाँ से बैठ कर ना देखी जाए, ना ख्याल किया जाए तो ऐसी गिरफ्त नहीं रहती। और मरियम नवाज साहिबा ने आज के दिन इसको इस इतने अच्छे तरीके से हैंडल करके, और देखें उन्होंने नहरों पर जो आपके लोग किसी हादसे को निपटने के लिए तैयार बैठे होते हैं, वो भी उनकी भी ड्यूटी लगाई है कि अगर लोग झीलों पर, नहरों पर नहाने जा रहे हैं तो आप लोग वहाँ पर ड्यूटी दे खड़े हैं ताकि किसी किस्म का कोई हादसा ना हो। सफाई के लिए सड़कें धोई जा रही हैं, और ये सिर्फ लाहौर की नहीं है। बहुत सारे लोग इस बात पे इतराज़ करते हैं कि सारा कुछ लाहौर में है, हरगज़ नहीं। मैंने मुल्तान, हमारे हारून अंजम साहब जो दोस्त उन्होंने बताया, उसके अलावा मैंने झंग के अलावा बहुत सारे दूसरे शहरों की सड़कें भी धोते हुए देखा। सड़कें अगर खाली पड़ी हैं तो साफ़ की जाए, धोई जाएँ, चमकाई जाएँ, ताकि लोग अगर आज के दिन घरों में बिजी हैं तो उनको ये इस मौके का फ़ायदा भी उठाया जाए। तो मरियम नवाज साहिबा आज के दिन के हवाले से, वैसे तो आपके पूरे पिछले 3 साढ़े 3 महीने की कारकर्दगी, लेकिन आज के दिन की कारकर्दगी के हवाले से आपको खराज तहसीन है। पंजाब बहुत खुश है कि उनका असल वारस, असल हुक्मरान उनको मिल गया। मरियम नवाज़ की आज के दिन की कारकर्दगी के पर आप क्या कहेंगे, ज़रूर कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आप लोगों के पास वक्त पर टाइम क्लिक पहुँचे और देखें, और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सअप ग्रुपों में भी शेयर करें। अपना ख्याल रखें, इजाज़त दें। इंशाअल्लाह ताला अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।